वीर, तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टीयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कैकी फैकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा? अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। वीर, बाहर जाकर खेलो, मैं ठीक हूँ। नहीं दादाजी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं खेल कैसे सकता हूँ? तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। हर बच्चे को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए। अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम लोग जाकर खेलो। इमली, मेरा तो खेलने का मन ही नहीं कर रहा। क्या हुआ? तुम सब इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेलने का मन ही नहीं कर रहा। तबीयत क्यों ठीक नहीं है? क्या हुआ? दादाजी की ओल्ड एज की वजह से ये सब हो रहा है। ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ये लो, अभी ठीक कर देता हूँ दादाजी को। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब दादाजी की तबीयत खराब नहीं होगी। चलो कुछ खेलते हैं। हाँ, अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। वीर, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। वो कौन है? वो दादाजी हैं। इमली ने कहा कि ओल्ड एज की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें यंग बना दिया। अब उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी कितने स्मार्ट लग रहे थे। मैं भी जाके देखता हूँ कि मेरे नाना जी यंग होके कैसे दिखेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमली जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई दादाजी को पहचान ले। बॉस, ये गन कैसी है? ये वायरस बॉल फेंकने की गन है। उस जेली बॉल में ऐसे वायरस हैं जो वीर के बदन में चले गए तो उसका इंटरनल कमांड रिसीविंग सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी बॉडी में हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं। वो सब वीर के कमांड पे ही निकलते हैं।
लेकिन इस वायरस से उसका कमांड उसके सूट्स और हथियार पे नहीं चलेगा। वो एक नॉर्मल रोबोट जैसा हो जाएगा, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी सूट। बॉस, you're genius. तुम ये गन लेकर जाओ और अपना काम करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? मैं अपना काम करने जा रहा हूँ बॉस। मैं कपड़े धो रहा था। ओह, कपड़े बाद में धोना। जाओ और वीर के बदन में इस वायरस वाला जेली बॉल मार दो। वो नॉर्मल रोबोट हो जाएगा और उसे उठा के यहाँ ले आओ। याद रहे, निशाना ठीक से लगाना। किसी आदमी के बदन में ये जेली बॉल लग गई तो उसके बदन में इतनी खुजली होगी कि वो परेशान हो जाएगा। मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है बॉस, ये देखिए। फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। रोबो बॉय, तूने मुझे कुएं में डूबने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए। तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ। अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आओ आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ, तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो, हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो, चलते हैं। बाय बंटी। ये रहा। आज हम इस क्रिसमस ट्री को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अरे वाह, कमाल हो गया। ये कैसे हो गया? ये तो जादू है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सब पहले जैसे हो जाए। हम सब शाम को क्रिसमस ट्री सजाने का सामान लेकर आएंगे और ट्री को सजाएंगे। क्यों वीर, ठीक है ना? ठीक है, हम सब शाम को आएंगे। ओके? टिम्बकटू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉस की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ? मैरी क्रिसमस वीर, बाय बाय। वीर, ये क्या हुआ? तुम जल कैसे गए? दादाजी, वो सांता क्लॉस नहीं था जो उड़ के आया था, वो टिम्बकटू था और इमली को पकड़ के ले गया है। हमें इमली को छुड़ाना होगा। ओह वीर, जब मैंने तुम्हें बुराई से लड़ने के लिए बनाया था तो लगा था मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब जब भी तुम इस तरह जख्मी होके आते हो तो मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया। मैं तुम्हें इस तरह जख्मी नहीं देख सकता वीर। दादाजी, मुझे कुछ नहीं होगा। आपने कोई गलत काम नहीं किया।
अच्छा, अब मैं इमली को बचाने जा रहा हूँ। लेकिन जाओगे कहाँ? तुम्हें क्या पता इमली कहाँ है? जब भी कोई एयरक्राफ्ट, रोबोट या एनर्जी से चलने वाली कोई चीज उड़ती हुई जाती है तो वो एक एनर्जी ट्रेल छोड़ जाती है। हम उस एनर्जी ट्रेल को फॉलो करते हुए इमली तक पहुंच जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुला लो। चुलबुल, वो अपने नाना जी के पास क्रिसमस मनाने बहुत समय के बाद गया है। उसे क्यों परेशान करना? इमली को हम खुद ही बचा लेंगे। जल्दी से स्पेसशिप में चलो, उसमें एनर्जी ट्रैकिंग डिवाइस है। ये रही एनर्जी ट्रेल। टिम्बकटू की स्लेज यहीं से गई है। दादाजी, वो दूर कोई फोर्ट दिख रहा है। वही मैड मैक्स का डैन होगा। आप यही स्पेसशिप में रुको, मैं और चुलबुल जाते हैं। फोन से संपर्क में रहना और सब कुछ बताते रहना क्या हो रहा है। जैसे ही तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं स्पेसशिप लेकर आ जाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। बॉस ये क्या है? ये रोबोट 10 है, 10 सिर वाला रोबोट। इसके 10 सिरों में 10 ताकत है। एक से आग निकलती है तो एक से पानी, एक से धुआं निकलता है तो एक से पत्थर। इसके अलावा तेज रोशनी जो आंखों को चकाचौंध कर दे, लेजर बीम्स, तेज हवा, ऑयल, आइस और बिजली। ये 10 सिरों की 10 ताकत है। You're genius, boss. She is right, boss. She is right. आई एम जीनियस। बस इसके रिमोट बटन को ऑन करो और वीर का काम तमाम। देखूं बॉस, ये ठीक से काम करता है या नहीं? अरे ये क्या कर दिया कर तो इंसान। थैंक यू, थैंक यू। बॉस, you are genius, बॉस। इसके 10 सिर काम करते हैं बॉस। I am mad, very, very mad. Stop this! बॉस, you are genius। अब वीर नहीं बचेगा। वीर तो बाद में खत्म होगा। आज तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा। नहीं, बचाओ। और लो इमली बेटा, वीर तुम भी लो। बस दादाजी, मेरा पेट भर गया। मुझे भी नहीं चाहिए दादाजी। दादाजी, आपने चाट तो बनाई ही नहीं। मैं अभी चाट खा के आता हूँ। तुम लोगों को गार्डन में मिलूंगा। चलो वहीं खेलेंगे। Mad Max.
बार ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो वीर को खत्म कर देगा। वीर के बचने का अब कोई चांस नहीं। बॉस बॉस, क्या हो रहा है बॉस? बचाओ बचाओ बॉस, बचाओ! टिम्बकटू, ये क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बॉस, ये मैं क्या बन गया? मुझे क्या हो गया बॉस? बॉस, ये तो लिज़र्ड मैन बन गया। Mad Max is glad, very very glad। गलती से ही सही, लेकिन मुझसे ऐसी चीज बन गई है जो शायद डॉक्टर प्रेम सहाय भी नहीं बना सकता। जाओ जाओ और वीर को खत्म करके आओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को दिखा दो कि मैं कितना बड़ा साइंटिस्ट हूँ। अब जाओ। बॉस बॉस, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दीजिए। वीर से मैं कैसे लड़ूंगा बॉस? वो बहुत शक्तिशाली है। तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर तमाम सुपर पावर्स हैं। तुम्हारी जीभ ही खुद एक हथियार है। क्या जीभ भी हथियार है? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, चलो। ओके, ये लो। छोड़ो मुझे। चुलबुल, तुम झूला झूलो, मैं जरा चाट खा के आता हूँ। अरे जिंटू रुक जाओ, मैं इस सीसो में अकेले कैसे झूलूंगा? जिंटू रुको, मैं भी आता हूँ, मुझे गाजर खाने हैं। जिंटू चलो गाजर खाने चलते हैं। चाट खा के भी तो देखो कितना टेस्टी है। अरे गाजर खा के तो देखो कितनी टेस्टी होती है। वाह, मुंह में पानी आ गया। ओके ओके,